था वह 100 के बराबर होता था, परंतु आज 100 रुपए का जो नोट है वो 1 रुपए के बराबर है। आप सुबह 500 का नोट बनाइए, छोटी छोटी चीजों में शाम तक खत्म हो जाएगा। तो महंगाई के साथ साथ हमें सब कुछ देखना। एक बार को किसी के घर में विवाह है तो हमें व्यवहार लौटाते समय जैसा हम पे है ठीक है, मगर किसी के परिवार में अगर किसी के घर में कोई भी बीमार है और अगर उसके घर में कोई बड़ी परेशानी आ जाती है तो आप एक बार उसके घर शादी में व्यवहार देने न जाएं, परंतु उस समय जैसी भी आपकी हैसियत है उस हिसाब से उस व्यक्ति के घर जरूर लिफाफे में बंद करके देखें, क्योंकि वो छोटी सी धनराशि उसके लिए बहुत बड़ी होगी। कोई व्यक्ति संकोच करता है कि आज मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास इतना धन नहीं है। वैसे सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं चला रखी हैं कि आज के समय में एक भी बेटी अविवाहित नहीं रह सकती। हर बेटी का विवाह बहुत शान से होता है, बहुत सुंदर सजावट भी होती है और बेटियों के अकाउंट में 60,000 रुपए की धनराशि भी जाती है, 25,000 का नगद सामान भी मिलता है। तो ये सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि कोई भी बेटी अविवाहित ना रहे, कोई भी बेटी देश की अशिक्षित ना रहे। जन्म से लेकर के और उनके विवाह तक, उनकी शिक्षा तक की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। तो बेटियां अब बोझ नहीं है। बेटियों का जन्म होते ही उनका घर में बहुत अच्छा स्वागत करा करेंगे। पहले बेटे होते थे तो लोग बैंड बाजे बजवाते थे, कई दिन तक घर में ढोलक बजती थी, पर आज का जो समय है वाकई में बहुत परिवर्तन हुआ है। बेटा और बेटी बिल्कुल समान है। आज जब बेटियां होती हैं तो मैं जब अस्पताल में जाती हूँ, हर महीने एक ना एक कार्यक्रम रहता है अस्पताल में, तो सरकार के द्वारा जो किट वितरण का कार्यक्रम होता है उसमें हम वो जो छोटी, केवल बेटियों के लिए, बेटों के लिए नहीं है, बेटियां जितनी होती हैं उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर सामान गिफ्ट के रूप में सरकार के द्वारा उनको दिलवाया जाता है। तो जो बेटियों की माँ होती है ना, वो देते समय उनके चेहरे एकदम खिल जाते हैं, केवल ये देख करके लो जी आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है, यानी लक्ष्मी का आगमन हुआ और कुछ ना कुछ आना प्रारंभ हो गया। ये सब अपना अपना सौभाग्य लेकर के आती हैं, किसी पर बोझ नहीं है। जिस घर में बेटी है उस घर में खुशहाली है। आप चाहे मायका लीजिए या ससुराल लीजिए, हर जगह बेटियों से रौनक होती है। विवाह के घर में भी कहते हैं जब तक बुआ नहीं आती है, जब तक दीदी नहीं आती है, तब तक हम कोई शुभ काम स्टार्ट नहीं करते, शुरुआत नहीं होती। तो बेटियों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। मातृशक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा भारत देश सर्वप्रथम किसको नमन करता है? भारत माता को। भगवान शिव ने स्थान कहां दिया है माता को? सभी जानते हैं कहां दिया है स्थान। भोलेनाथ ने कहां बिठा के रखा है मातृशक्ति को? गंगा मैया को कहां बिठाया है? ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है। देखिए हर जगह से आवाज आनी चाहिए। कहां उठा के रखा है उन्होंने? बिठा के रखा है, शीश पर बिठा के रखा है माता को। तो जब ईश्वर ने हमें यहां रखा है तो फिर हमारा काम क्या होना चाहिए? हमारा काम भी उच्च स्तर का होना चाहिए। सबकी मदद करना, सबसे प्रेम करना सिखाइए बच्चों को। बिल्कुल किसी बच्चे को किसी विवाद में हमें नहीं रखना। बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षित कराइए। कहते हैं कि कुछ माँ भाई ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये अशिक्षित है। कोई एक माँ ऐसी नहीं है जो अशिक्षित हो, क्योंकि माँ को बच्चे की बीमारी में क्या दवा देनी है वो एक अच्छी डॉक्टर भी है। बच्चे का खिलौना टूट जाता है, उस खिलौने को जोड़ने का काम माँ करती है, वो एक अच्छी इंजीनियर भी है। बच्चे को कब कहाँ जाना है ये सारी जिम्मेदारी एक माँ उठाती है। तो माँ शिक्षित कैसे हो सकती है? माँ बहुत अच्छा भोजन बनाती है, तो माँ बहुत अच्छी कुक भी है। तो माँ से बढ़ के कोई दुनिया में नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे देश में भारत माता की जय बोलते हैं। एक बार सब मिल करके बोलेंगे, बड़े मन से बोलेंगे, दोनों हाथों को कस के बांध के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत।